नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बाबा साहब की विरासत। यहाँ हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, भारतीय संविधान, बहुजन महापुरुषों का इतिहास और आज के दिन का इतिहास आपके सामने प्रामाणिक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज 8 जुलाई है। आज के इतिहास में हम बात करेंगे ऐसे ऐतिहासिक पल की जिसने भारत में शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की नई नींव रखी। आज ही के दिन 8 जुलाई 1945 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उनका मानना था कि जब तक वंचित, दलित और पिछड़े वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक सामाजिक समानता और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अपने जीवन में उन्होंने भेदभाव और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा के बल पर वे विश्व के प्रमुख विद्वानों में शामिल हुए। इसी अनुभव ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, अधिकारों के प्रति जागरूकता और समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सकती है। इसी उद्देश्य से उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं था, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना था जो ज्ञान, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे और उनका पालन करे। इसके बाद इस संस्था ने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस सहित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इन संस्थानों ने हजारों विद्यार्थियों, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का प्रसिद्ध संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं, बल्कि अन्याय, भेदभाव और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने छात्रवृत्तियों, आर्थिक सहायता और सभी वर्गों के लिए समान शैक्षिक अवसरों का भी समर्थन किया। उनका सपना था कि भारत का हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सके। आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी देश भर में अनेक शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से बाबा साहेब के उस मिशन को आगे बढ़ा रही है जिसकी शुरुआत उन्होंने 8 जुलाई 1945 को की थी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समान और सशक्त समाज के निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि बाबा साहब के विचार, संविधान का ज्ञान और हमारा गौरवशाली इतिहास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक बाबा साहब की विरासत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सामाजिक न्याय हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संदेश के साथ नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।